नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सूर्य नर्सिंग साहब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो ज्वाइंट वाले छात्र छात्राएं हैं उनका काउंसलिंग जो है शुरू हो चुका है। 19 जुलाई से 25 जुलाई आपका जो है लास्ट डेट है। अब मैंने इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूं, बहुत ही कुछ खास पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आगे चलकर आपको बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो। क्योंकि ये जो काउंसलिंग का मौका है आपको बार बार नहीं मिलता है साथियों। और आपने साल भर तैयारी किया है एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट के लिए, तो आपके पास मात्र 2 दिन समय शेष रह गया है, 24 और 25 जुलाई, यानी कल आपका जो है लास्ट डेट है। और बीसीसी आपसे नोटिस में कहा भी है कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, जो साइटें हैं वो क्रैश हो जाती हैं और काम भी नहीं करती हैं। इससे क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग में लॉगिंग नहीं हो पाएगा या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाएगा। इससे आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है साथियों। इसलिए आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिएगा साथियों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना जा रहा हूं, जो कि आपका ये 2 दिन जो है इसमें आपका जिंदगी को जो है संवार सकता है, बदल सकता है और आपको गवर्नमेंट सीट भी दिला सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बीसीसी 2026 ज्वाइंट वाले सभी छात्र छात्राएं जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब मैंने ज्वाइंट क्यों लिखा है यहाँ पे, यानी ज्वाइंट वाले जो बच्चे होते हैं वो चाहे पीसीएम से हो, चाहे फिर पीसीएमबी से हो, या फिर पीसीबी से हो, या फिर एग्री से हो, ठीक है। इन सारे का जो ज्वाइंट काउंसलिंग है वो चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ज्वाइंट काउंसलिंग में जिनका टॉप रैंक आया होगा, ठीक है, जिनका टॉप रैंक आया होगा, ठीक है, जिनका टॉप रैंक आया होगा वो सारे बच्चे जो है काउंसलिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिए होंगे, ठीक है, ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिए होंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिए होंगे। अब जो एवरेज बच्चे हैं, मतलब जो एवरेज हैं, जिनका रैंक जो है थोड़ा ज़्यादा है, रैंक जो है थोड़ा ज़्यादा है, और वो सोच रहे हैं रैंक जो है उनका ज़्यादा है और वो सोच रहे हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वैसे बच्चों को मैं सजेशन दूंगा कि भैया अगर आपका रैंक 5000 के अंडर है, 7000 के भी अंडर है ना, तो आप पीसीबी ग्रुप से हैं या फिर पीसीएमबी ग्रुप से हैं, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्योंकि आपके मन में जो ये रिग्रेट है ये आपको आगे पढ़ाई नहीं करने देगा, ठीक है। आप हमेशा यही बातें सोच रहे होंगे कि काश हमने काउंसलिंग कर लिया होता और हमको सीट मिल गई होती। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका 5000 से 7000 तक भी और आपका युवा रैंक आ रहा है ना साथियों, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और 5000 से 7000 तक रैंक आ रहा है तो भैया हम कौन सा ऐसा कोर्स चूज करें कि हमको उसमें थोड़ा बहुत संभावना रहे कॉलेजेस मिलने का। तो दोस्तों, अगर आपका 5000 से 7000 तक रैंक आ रहा है ना, तो उसमें आप कॉलेज सबसे पहले पैरामेडिकल का चूज कीजिए। अब पैरामेडिकल में क्या होता है, बीएमएलटी होता है, बीआईटी होता है, बीओटीटी होता है, रेडियोलॉजी होता है, एक्स-रे टेक्नीशियन होता है। इन सारे कोर्सेज को टॉप प्रियोरिटी पर रखिए। उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, ठीक है। इन सारे कोर्सेज में आप जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सीटें ज़्यादा हैं नर्सिंग की अपेक्षा में, तो यहाँ संभावनाएँ हैं, ठीक है। और जो एग्री वाले बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर का, आप भी जानते हैं कि 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आपको एग्रीकल्चर नहीं मिल पा रहा है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का कट ऑफ नहीं है, तो आप क्या कीजिए, अदर कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है और आपको क्या करना है, साथ में प्रिपरेशन भी करते रहना है साथियों, ठीक है। क्योंकि आप जो है एवरेज बच्चे हैं, यानी आपका जो रैंक है वो थोड़ा ज़्यादा है, आपको कॉलेजेस मिलने की जो संभावना है थोड़ी कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके मन में जो ये रिग्रेट है ना, इसको काटने के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, आपको मन को जो है सुकून मिलेगा कि हाँ हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। आपको ये भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोस्तों अंदर से कि आप जो है आपको कॉलेजेस मिलने वाला है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहना है साथियों, ठीक है। कुछ बच्चों को जो है भाग्य के भरोसे भी कॉलेज मिलते हैं साथियों। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं साथियों, तो अगर आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है साथ में, ठीक है। क्योंकि समय भी है काफ़ी कम है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई है दोस्तों, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये दो चीज़ें है वो बता दिया। बाकी आपका जो है कल लास्ट डेट है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि दिन में 1 बजे से पहले जो है अपना काउंसलिंग को निपटा लीजिए करके, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको खुद से करना है, ठीक है। आपका रैंक ज़्यादा है तो पहले उसी कोर्स को प्रायोरिटी देना है जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। मान लीजिए आपका 5 से 7000 तक रैंक है, तो आप चाहेंगे कि हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, तो वैसे आपको कॉलेजेस मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथियों, ठीक है। बाकी जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनको पैसेंस रखना है। आपका जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरे भाई हैं जो मैंने मैसेज किया था कि भैया आप मॉप अप राउंड के बारे में कुछ हमको बता दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मॉप अप राउंड जो होता है ये ऑफलाइन होता है और ये कहाँ होता है, पटना बीसीसी बोर्ड ऑफिस में होता है। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा भाई, आप मॉप अप राउंड के पीछे ना पड़ें, ठीक है। और आपको सेकंड राउंड तक सीट अलर्ट नहीं होता है तो आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। क्योंकि मॉप अप राउंड में उन्हीं बच्चे को सीट मिलता है जिनका रैंक अच्छा होता है और वहाँ पे जो है हज़ारों बच्चे पहुँचते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है काफ़ी कम ही बच्चे का होता है, ठीक है।
तो इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। सेकंड राउंड तक आपको सीट नहीं मिलता है तो मॉपअप राउंड में बहुत ही कम संभावना होता है दोस्तों। आप मैं बोलूँ तो 1% संभावना होता है मॉपअप राउंड में सीट मिलने की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो ये डाउट है क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ यहाँ पे आपके सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।